नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सुपर 11 क्लासेज में। मेरा नाम राजेश है और हम जो पढ़ रहे थे वो थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, रीजनिंग वालों पे। और जो आज हम चर्चा करेंगे वो है दिल्ली पुलिस के जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 27 नवंबर 2020 को 19 क्वेश्चनों के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें इन क्वेश्चन पे चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो है पेपर जो बनेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या पेपर को देखते हुए ही आगे पेपर बनते हैं। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए कि किस प्रकार से पिछला पैटर्न कैसा रहा था, उसी के आधार को मानते हुए हमें आगे तैयारी करनी चाहिए और हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, दिल्ली पुलिस में जो था वो क्वेश्चन पूछे गए दर्पण प्रतिबिंब से, श्रृंखला से, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब से किस प्रकार का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। दर्पण प्रतिबिंब PQ में जो PQ है वो दर्पण है और इसमें ये हमें कुछ नंबर और ये अल्फ़ाबेट दिए गए थे। उसमें पूछा गया था कि दर्पण प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। दर्पण जो प्रतिबिंब होता है उसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जो दायां होता है वो दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, बायां, और जो बायां होता है वो दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, दायां। ठीक है, ये हमें याद रखनी थी। ओनली 2 लाइनों की बात थी इसमें और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। तो आइए बिना देरी किए अपने स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो पूरा नाम है ये 1 है, ठीक है, हमें इसको 1 मानना है। और ये जो है ये दायां और ये बायां, ठीक है, ये दायां का बायां हो जाएगा और बायां का दायां। तो ये जो नाम है ये पलट के यूँ आ जाएगा एकदम से, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ यूँ है ना, तो ये यूँ हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आके एंड हो रही है लाइन, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो रही है, तो हमें जहाँ एंड होती है ना वहीं से ही हमें दर्पण प्रतिबिंब में स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो H को लिखेंगे अपन, तो ये H का H रह जाएगा और जो 1 है वो उल्टा हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि इसका मुंह इधर था तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। अब जो 2 है वो भी उल्टा हो जाएगा। 2 कैसा बनेगा, 2 ऐसा बनेगा। 4 है, 4 भी उल्टा हो जाएगा। 4 कैसा बनेगा, 4 यूँ बनेगा। और जो 6 है 6 भी उल्टा हो जाएगा, 6 यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया आपको। उन दर्पण प्रतिबिंब में ओनली कुछ नहीं करना होता है, दायां का बायां और बायां का दायां। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन जो है ऑनलाइन जितने भी आप एग्जाम दोगे ना, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि ये पर्सन आपसे पूछा ही जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब का सवाल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ऑनलाइन। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, ऑनलाइन वाला हुआ या ऑफलाइन वाला हुआ, अधिकतर ऑनलाइन में पूछा जाता है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। ये मान लीजिए कि एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब वाला, वो आपसे ये पर्सन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये दायां और बायां 2 चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक हमसे एक श्रृंखला वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। श्रृंखला में पूछा गया था कि जो जिस प्रकार पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार जो तीसरी संख्या है उसका संबंध बताओ कि किस प्रकार से आगे वाली संख्या आएगी, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था और हमें संख्या दी गई थी 12, 149, 21 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले पे ही हमें बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। और जब बच्चे इसको हल करते हैं तो वो क्या करेंगे, 12 का इसके संबंध क्या होगा। अब जब बच्चे देखते हैं कि यार ये 1, 4, 9 कैसा है, इसको जोड़ देते हैं 4 और 9। अब जब ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14। 14 में से -2 करें कितना हो जाएगा, 12। लेकिन ये तो हमें ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार जैसे ये तो आ गया, लेकिन जैसे अपन इसका करेंगे तो ये हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और इसके ऑप्शन में आपको बताता हूँ, इसके ऑप्शन क्या थे, मैं बताता हूँ आपको। अब ये ऑप्शन हमें दिए गए थे, 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे और 4 ऑप्शन क्या थे, 219। अब जैसे 219 को जोड़ते हैं अपन, 2, 1 और +9, अब इनको जोड़ते हैं, 9 और 1 10 और 2 12। 12 तो है ही नहीं, तो ये नहीं बन रहा, ये ऑप्शन गलत। दूसरा जोड़ते हैं 4 और 6 10, तो ये भी गलत। 4 और 6 10 और 14, 14 तो इसमें आ ही नहीं रहा। 14 में अगर 2 माइनस करेंगे तो ये तो और कम हो जाएगा। 4 4 8 और 1 9, अब ये भी कम करेंगे, 9 में से 2 कम करेंगे 7 ही बच जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन तो इस तरीके से तो बैठ ही नहीं रहते। तो ये फॉर्मूला अपना क्या हो गया,
गलत हो गया। अब इसमें कैसा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है बच्चों बताया गया है, जैसे कि ये 12 दिया गया है, 12 का संबंध इस संख्या से तो किस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए कि 12 का स्क्वायर कर दिया अपन ने। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। अब 144 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है ना, तो इसमें जैसे अपन की 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 149, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब जैसे अब ऑप्शन से देखते हैं अपन कि 21 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब जब 441 में अपन अगर 5 जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 जोड़ा था तो यहाँ भी 5 जोड़ेगा, इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 446। किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, सी वाला जो ऑप्शन है उसमें 446 आ रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा 446, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें कॉन्सेप्ट लगाने हैं और सवालों को हल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं अपन। और हर ऑनलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, श्रृंखला वाले तो 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं ये, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। आइए देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया था श्रृंखला से। इसमें दिया गया था कि 19, 43, 90, 183 और 368। इसमें ये पूछा गया था कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 19 से 43 कैसे बनेगा, अब इसमें देखना है अपन को। 19 से 43 बनाने के लिए कितना जोड़े, अगर अपन जोड़ते हैं तो बैठेगा ही नहीं सिस्टम, क्योंकि 19 से 43 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 ज़्यादा आ रहा है। अब जब इसमें अपन 24 जोड़ेंगे ये तो आएगा ही नहीं, तो ये तो फॉर्मूला अपना काम कर रहा नहीं है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला दूसरा लगा के देखते हैं। दूसरा क्या है, 19 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 38। 38 में कितना ऐड करें कि 43 आ जाए या 43 आ जाए। 5 अगर अपन जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 43, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब जैसे मान लीजिए 43 है, अब 43 से 90 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 43 को 2 से गुणा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 86। अब 86 में कितना जोड़ेंगे 4, कितना आ जाएगा 90। अब आप इसमें कुछ समझ रहे हैं कि यहाँ पे सबसे 2-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उल्टी सीरीज चल रही है, जैसे इसमें 5 जोड़ा इसमें 4 जोड़ेंगे। अब जो आगे आएगी उसमें शायद 3 जुड़ेगा, अपन एक बार करके देख लेते हैं। इसी मान लीजिए 90 आ गया, अब 90 को अपन ने 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 180। 180 में कितना ऐड करेंगे 3 ऐड जैसे ही करेंगे तो 183, यानी कि अपन सही चल रहे हैं, ठीक है। 183 तक अपन पहुँच चुके हैं, अब आएगा 368। अब जैसे मान लीजिए कि 183 गुणा 2 कितना आ जाएगा 18 दूना 36, 360 और 366। 366 में अपन कितना जोड़ेंगे 2, क्योंकि 5 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, अब 2 आएगा, ठीक है। अब जैसे ही 2 जोड़ेंगे 368, अब 368 आ गया। अब आगे वाली संख्या क्या आएगी वो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे वाली संख्या क्या आएगी, जैसे मान लीजिए 368 है, 368 को अपन 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 736। 736 में जब अपन 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 737। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल, पहला ही अपन ऑप्शन सही हो गया, यानी कि अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही था। और इसी प्रकार से हमें फॉर्मूले लगाने हैं और इन सवालों को आसानी से हल करते रहना है, यही रीजनिंग का फंडा है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर एक बार कमांड बना लोगे ना, ज़िंदगी भर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भाई मैंने तो एक बार पढ़ी थी, उसके बाद मैं रीजनिंग उठा के भी नहीं देखता हूँ, बिना देखे ही चलता है अपना काम, ठीक है। तो आइए हम बिना देरी के आगे क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी मुझसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें संख्या दी गई थी 45, 72, 101, 133 और 169 और क्वेश्चन मार्क दिया गया था कि क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये संख्या कैसे आएगी ये देखते हैं अपन बिना देरी किए हुए। आइए, अब 45 में ऐसा क्या ऐड करें या किससे गुणा करें या किससे भाग दें कि 72 यानी कि 72 आ जाए। तो कैसे आएगा, एक बार अपन प्लस करके देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लग रही है। क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होती है तो एक बार प्लस करके या माइनस करके आप देख लेना, जब आपको ज़्यादा बड़ी संख्या दिखे तो या तो मल्टीप्लाई होंगी या फिर स्क्वायर क्यूब होंगी, ठीक है।
यहाँ पर अपन को ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं दिख रही है, तो एक बार अपन इसको प्लस करके देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा जोड़ा गया है। अब जब अपन से जोड़ा जाएगा, मतलब कि मान लीजिए 72 है, 72 से अपन 45 माइनस कर लेंगे। जैसे 12 से 5 गया तो कितने बच गए 7, और यहाँ बचा 3, 6 में से 2 4, यानी कि 27। इसमें कितने जोड़े गए हैं 27, ठीक है। 27 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अब 72 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 101 आ जाए। अब 101 यानी कि इससे बची 28 और एक 29, यानी कि 29 जोड़ेंगे तब ये 101 आएगा। अब इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 133 आ जाए। अब ये कितना ज़्यादा है 101 से 32। अब एक चीज़ आपको गौर कर रहे हैं आप, यहाँ पे आया 27, 27 में 2 जोड़े तो 29, 29 में कितना जोड़े 3, यानी कि 2 3 अब 4, 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि इसमें जुड़ेगा 36। इनका डिफरेंस कितना है 36, देख लीजिए आप कितना हो गया 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या जोड़े कि आगे वाली संख्या आ जाए, ठीक है। देखते हैं अपन 2 इसमें जुड़ गया, 3 इसमें जुड़ गया, 4 इसमें, अब इसमें 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 41, यानी कि 41 में जुड़ेंगे। अभी जब इसमें 41 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 210, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 210 आ जाएगा। और इसमें कितना फ़र्क हो गया 5 का, यहाँ पे 2 3 4 और ये 5 सीरीज चल रही थी, ठीक है। और ये अपना आंसर आ गया फाइनली 210, और यही अपने को ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें एक स्वरूप दिया गया था, आकृति दी गई थी, उसमें कुछ संख्याएं दी गई थी और पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे 102, 126, 120 और 135। अब हमें पहले इन 2 जो संख्याएं दी गई है उनका पता लगाना पड़ेगा कि ये संख्या कैसी आई, ठीक है, तभी हम इस संख्या को निकाल पाएंगे। अब ये कैसे आई वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 को अगर अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और जब 60 में ऐसा क्या ऐड करेगी 65 हो जाए, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65। अब ये 5 कौन सा वाला 5 है, ये वाला ही 5 इसमें ऐड किया गया है। अब ऐसे ही अगर अपन देख लेते हैं एक बार, ये 5 या ऐसे ही 5 लिया गया है। 7 को 14 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 14 कितना हो जाएगा 98, ठीक है। अब 98 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 103, ये आ रहा है 105, यानी कि ये वाली संख्या इसमें जोड़ी गई है, यानी कि 7 को इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और कितना हो जाएगा 105, ठीक है। मानिए कि ये दोनों संख्याएं तो बिल्कुल आ गई, अपने फॉर्मूला जो अपने लगाया वो बिल्कुल काम कर रहा है। इसी प्रकार से अपन ये तीसरी वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को 13 से गुणा करेंगे। 9 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 9 में 117, 117 में जब अपन 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। ये हमें ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है 126, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें इन आकृतियों को भी हल करना है, इनको छोड़ के नहीं आना है ऐसे क्वेश्चनों को, इनसे हमें नंबर मिलते हैं अच्छे खासे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चा करता है और जो नहीं करते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आप नहीं करके आओगे ऐसे तो आप लाखों में पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं ना ऑनलाइन सेंटर लेवल वाले वो करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं और कंपटीशन भी करोड़ों में होता है उनमें, तो ठीक है दोस्तों। तो आइए हम बिना देरी के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो पेपर लगा था पिछली बार, उसमें डाइस वाले ये पर्सन भी आते हैं आजकल, और ये पर्सन पूछा गया था पिछली बार 27 नवंबर 2020 को। पर्सन क्या था कि 2 के दिखाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, माने कि जो 2 है उसके विपरीत कौन सी संख्या है फलक में। अब हमें यहाँ से तो अंदाज़ा लगेगा नहीं भाई, ठीक है। अब कैसे पता लगाए, अब ये तो है नहीं कि अपने पास डिब्बा उठा के देख लेंगे भाई घुमा के, हाँ भाई देख कितना है भाई, बैठेगा ही नहीं सिस्टम। तो हमें ये जब ऐसे फलक दे देना तो एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 2 फलक कोई से भी ले लो आप और उनमें ये देखो कि कॉमन संख्या कौन सी है। अब जैसे इसमें 2 5 और 4 है, इसमें 3 6 और 1, मतलब दोनों में तो एक भी कॉमन नहीं है। अब इन दोनों को देख लो, इसमें कौन सी है 3 6 और 1,
इसमें 5, 3 और 4, मानी कि इसमें 3 यहाँ भी आ रहा है और 3 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको अपन को क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे कि एक संख्या 3 ले ली अपन ने कॉमन जो थी, 3 के बाद क्या है 6 के बाद क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ से भी अपन को क्या लेना है, कॉमन वही संख्या लेनी है सेम। 3 अपन ने संख्या ले ली, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 5। अपन को क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है यूँ। ठीक है, अगर इसमें अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है। अगर इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूम रहे हो तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, बस अपन को ध्यान ये रखना है कि दोनों में कॉमन एक ही संख्या रही, ये नहीं कि इसमें 3 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, उसमें 3 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, ये नहीं, एक ही संख्या कॉमन रहनी चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि 1 के विपरीत क्या आ गया 5, 6 के विपरीत क्या आ गया 4, अब 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 2, क्योंकि देखिए 1 2 आएगा तभी तो 3 आएगा, 3 4 5 और 6, माने कि 6 तक की सीरीज थी, 6 आ गए, 2 इसमें नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी 2। ऑप्शन में है क्या 2, बिल्कुल 2 के विपरीत 3, यानी कि 3 ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल बहुत आसान है। अब जब बच्चे इनको देखते हैं पास्ता वाले 250 वाले सवालों को तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब ये डिब्बा कैसे, इसको कैसे घुमाएं। अब ये कोई दर्पण प्रतिबिंब या कोई जल प्रतिबिंब तो है नहीं कि इसको भाई देख लिया उल्टा सुल्टा करके। अब ये कोई डिब्बा तो अपने पास होता नहीं है कि उसको घुमा घुमा के अपन देखते रहेंगे हाँ कितना है भाई कितना है। वहाँ तो अपन को इसी प्रकार से ये तरीके याद रखने पड़ेंगे, बस जिसको तरीका आता है वो आराम से सवाल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे वाली नेक्स्ट क्लासों में अपन। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप अगर हमें लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो हमें भी उससे मनोबल मिलता है। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली क्लासों में।